नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कौशलेंद्र नारायण का संबोधन। पूरे देश के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, बिहार में खासकर ये गांधी की कर्मभूमि बिहार रही है और बुद्ध की पावन भूमि रही है। तो इस गांधी की कर्मभूमि और बुद्ध की पावन भूमि पर मैं स्थापना दिवस के अवसर पर खुले मंच का, खुले अधिवेशन का आज सूत्रपात कर रहा हूं। ऐसा कभी किसी पार्टी में नहीं होता है पूरे इंडिया में कि कोई खुला अधिवेशन होता है। राष्ट्रीय कार्य समिति भी मेरा आज है और खुला अधिवेशन भी है। तो खुले अधिवेशन के दिन आज मैं आपको सार्वजनिक रूप से कहना चाहूँगा कि नेशन फर्स्ट डेमोक्रेटिक पार्टी जो अभी सामाजिक विषमता देश में है, धार्मिक उन्माद है और लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई को हम पाटना चाहते हैं। और राष्ट्रवाद का रूप ही बदल गया है। अभी वर्तमान पार्टियां हैं और राष्ट्रवाद का रूप जो है वो सिर्फ धर्म पर दे रही है। मेरा राष्ट्रवाद का रूप जो है वो धर्म से नहीं होता है। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, सवर्ण हो, अल्पसंख्यक हो, अति पिछड़ा हो, वो सारे के सारे देशवासी हैं। और देश में जब भी कोई खतरा महसूस हो, हम लोग सारे लोग को मिलकर लड़ना चाहिए। अगर मुसलमान भाई अगर देश के लिए अच्छा काम करते हैं तो उनको भी हम लोग को नमन बंदन और अभिनंदन करना पड़ेगा, सलाम करना पड़ेगा। दलित और पिछड़ा भी काम करते हैं, उनको नमन बंदन और सलाम करना पड़ेगा। और सवर्ण क्लास यानी जो भी यहाँ के निवासी हैं देश के, अगर वो करना चाहते हैं, देश हित में कार्य कर रहे हैं, देश सेवा कर रहे हैं, तो उसकी सराहना होनी चाहिए। और आप लोग खासकर मीडिया बंधुओं से कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरा भी विगत कई वर्षों से मीडिया का ही अनुभव रहा है, मीडिया मैन में रहा हूँ, तो उसके नाते कहना चाहूँगा कि सार्वजनिक रूप से जो लॉ जाना चाहिए देश में, उस लॉ को ले जाना है कि जाति न धर्म और राष्ट्र सर्वोपरि है। तो आज इस स्थापना दिवस के अवसर पर मेरे जितने भी कार्यकर्तागण पहुँचे हुए हैं और आप मीडियागण पहुँचे हुए हैं, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूं, उनके सामने बताना चाहता हूं कि आप लोग हमारी जो लड़ाई है कि जाति न धर्म राष्ट्र सर्वोपरि, इस लड़ाई को गांव-गांव तक पहुंचाने में मदद करें। गरीब एक जाति है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है, तो गरीब जाति की मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। मैं उस घर में दीप चलाने चला हूं जिस घर में सरकार के गलत नीतियों के चलते आज अंधेरा छाया हुआ है, तो उसकी भी लड़ाई हम लड़ेंगे और आप लोग हमको मदद करें। मैं भी छात्र राजनीति में पटना यूनिवर्सिटी में था, अगिनत लड़ाई लड़ी लालू जी के खिलाफ। लालू जी चले गए भाई, जंगल राज का तो खात्मा हो गया, लेकिन आज क्या है, महाजंगल राज बिहार में है। हर लोग, मीडिया कर्मी भी काम करने में सकुचा रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर है। तो इस चीज़ को भी, मेरी आपकी जो दर्द है, मेरी भी दर्द रही है, मैं भी अखबार नवीस रहा हूँ, इसलिए आप मेरी बातों को जनता तक पहुँचाएं और नए बिहार हम बदलने चले हैं। यहाँ से हम एक क्रांति पैदा करेंगे। अभी हमारी एक सबसे अहम लड़ाई है पूरे देश के लिए कि सरकारी खजाने से जो वेतन ले रहे हैं वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालय में पढ़ाएं। ऐसा नहीं करते हैं तो सरकारी कर्मचारी वो किस काम के हैं, टीचर क्यों हैं? नहीं तो सरकारी विद्यालय को बंद कर दीजिए आप। एक भी सरकारी विद्यालय में पढ़ाने वाले जो टीचर हैं अपने बच्चे को सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे, उस विद्यालय में नहीं पढ़ा रहे हैं। ये भाई हम पूछना चाहते हैं बिहार वासियों को कि चाहे किसी भी जात का गांव है, वहाँ अगर सरकारी विद्यालय है तो उस विद्यालय में कौन मतलब पढ़ता है बच्चा? उसी जात का बच्चा। तो कौन पढ़ता है? गरीब, दलित, पीड़ित, असहाय जो उसी का बच्चा सरकारी विद्यालय में भी बिहार का जो वर्तमान परिवेश है उसमें पढ़ रहा है। और उसके साथ आप इतना बड़ा नाइंसाफी करते हैं, उसका ध्यान नहीं देते हैं। तो सर्वप्रथम मतलब इस लड़ाई को हम इलाहाबाद से शुरू करने जा रहे हैं। अभी आपने जो समान शिक्षा प्रणाली की बात की जी, इसके लिए आप अभी तक क्या किए? आप भी तो सिर्फ बोल ही रहे हैं। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया माननीय पत्रकार बंधु, आपने क्वेश्चन जो किया बहुत प्रासंगिक क्वेश्चन किया और तथ्यपरक क्वेश्चन किया। आपको ये पता होना चाहिए जितने मीडिया बंधु हैं कि मैं ये वर्तमान नीतीश सरकार में, सुशासन बाबू की सरकार में फर्स्ट ऐसा व्यक्ति निकला, फर्स्ट एनएफडीपी पार्टी रही जो 340 करोड़ का लैब अपग्रेडेशन घोटाला को बिहार में पकड़ा और हाईकोर्ट से जांच का आदेश कराया 20 फरवरी 2020 को। लेकिन हम फंसे हुए रहे। क्यों फंसे भाई? कोरोना का बहाना करके सरकार चोर को नहीं पकड़ रही है, बंद नहीं कर रही है। तो मैं कहता हूं, फिर हम मनहानि का केस किए हैं, कंटेम्प्ट में चले गए, हाई कोर्ट में फाइल किए हैं, अब ऑर्डर होने वाला है। एक चीज़ पत्रकार जी आपको मैं खुले मन से कहना चाहूँगा कि बेवकूफ़ चोर आज जेल में बंद है और चालाक चोर जो है बिहार का 3-3 4 बार मुख्यमंत्री हो गया। चालाक चोर जो है 3-3 4 बार मुख्यमंत्री है, बेवकूफ़ चोर जेल में बंद है। मैं नहीं कहता हूँ कि लालू जी अच्छे थे, लेकिन वो बेवकूफ़ चोर थे। चोर का भी क्वालिटी होता है। तो नीतीश जी तो सबसे बड़ा चोर, महाचोर हैं। अभी देखिए किस तरह से 12 MLC का इन्होंने मतलब बनाया है।
राज्यपाल के यहाँ लिस्ट दिए हैं, आप देखिए उनकी क्या है योग्यता। सबको साहित्यकार कोटा से तो फलाना कोटा से, कहीं साहित्य से दूर दूर का रिश्ता नहीं रहा है। तो क्या यह शर्म की बात नहीं है? अगर हमारा बिहारी जो है अस्मिता घटती है तो हम और आप बाहर के राज्यों में जाते हैं तो शर्मिंदा महसूस करते हैं। और वर्तमान नीतीश सरकार बिहार के लिए मानसिक उत्प्लावना का परिचय दे रही है और इस उत्प्लावना को हम खत्म करने के लिए निकले हैं। एक नया रोशनी हमारे यहाँ देख लीजिए आप, मंच पर ही चाहे कार्यकर्ता लोग हैं, जहाँ भी हैं, सारे विद्वान लोग हैं, पहली बार किसी पार्टी से जुड़े हैं, कोई पार्टी में नहीं था। तो एक कहने का अर्थ हुआ कि इस लॉ को आप लोग जलाइए, हम एक नया रूप देंगे, उसमें आपका भी बेटा का फायदा होगा, मेरा बेटा का, सारे लोगों का, पूरे बिहार वासियों का, देशवासियों का फायदा होगा। मैं एक के लिए नहीं लड़ाई लड़ रहा हूँ। लड़ाई लड़ना रहता तो मैं सरकारी सेवा से इस्तीफा करके नहीं आता। राजनीतिक पार्टियां जो भी पार्टी बनती है सब ये फायदा ही दिखाते हैं लोगों को। जी, तो फायदा कैसे पहुंचेगा ये आप बताइए। बहुत अच्छा हमको लगा। देखिए राजनीति में एकेडमिक रहा हूँ, लेखक रहा हूँ, पत्रकार रहा हूँ। जब हम इस लाइन में आए तो मुझे भी लगा, आज भी लगता है, सच्चाई कह रहे हैं। पब्लिक के बीच में जाते हैं तो लोग बोलता है कि अरे नेता तो सब चोर होता है, हमको भी थोड़ा हर्ट करता है, लगता है कि गलत जगह हम आ गए। लेकिन क्या कीजिएगा, डिटरमाइंड माइनॉरिटी मेक्स हिस्ट्री, कृत संकल्प कम संख्या वाले लोग ही इतिहास का निर्माण किए हैं। तो एक नया इतिहास हम बनाएंगे और ये इतिहास इस IM हॉल से आज जो लॉ चल रही है, एक चिंगारी जो चल रही है नीतीश सरकार के खिलाफ और वर्तमान गवर्नमेंट के खिलाफ, ये चिंगारी पूरे देश में हम फैलाएंगे।